हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप लोग? सो माय नेम इज रोहित एंड आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। तो ये साल का पहला नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। सो इस नोटिफिकेशन की डिटेल चीजें हम लोग अभी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है ना? बाकी ये मत सोच रहा कि एग्जीक्यूटिव का है और पीजीडीबीएफ का है तो हम क्यों ही भरेंगे फॉर्म। हमें ये नहीं करना, हमारा टारगेट तो एसबीआई क्लर्क है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्म भरो। यही सब चीजें होती है तुमको एसबीआई क्लर्क बनाएंगी, यही सब चीजें। ये जो नोटिफिकेशन तुम्हारे सामने आ रहा है ना, तुम इसके लिए लग जाओ, क्योंकि कोर्स मतलब सिलेबस सबका सेम है। सिलेबस तुम यही जो यहाँ पे पढ़ोगे वही तुम्हारा एसबीआई क्लर्क में भी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ इसीलिए कि आप इन ये आपको वो कहते नहीं है कि घिस रहा है, तैयारी के लिए घिस रहा है, आपको एकदम डायमंड बना रहा है, कोयले से डायमंड बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको डायमंड बना रहा है। तो आप प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्म भरना जरूर। ठीक है ना? चलो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं थोड़ी बहुत कि आपकी लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट फिनिश 17 जून आपकी लास्ट डेट है, बट स्टार्ट आई थिंक 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत, इसका इंट्रो दे देता हूँ कि क्या होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हो, 2 से 3 साल रहते हो, फिर उसको आप आई थिंक आपको ये लोग पीजीडीबीएफ मतलब ग्रेड ए की पोस्ट में डाल देते हैं परमानेंटली, जिसको कहते हैं एडमिशन फॉर आईडीबीआई पीजीडीबीएफ। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये पहले एक डिप्लोमा पकड़वाएंगे, मतलब आपको तैयारी करवाएंगे, समझाएंगे। कुछ कोर्स होते हैं, डिग्री आपको प्रोवाइड कराएंगे ये लोग अपनी तरफ से। ठीक है ना? बट आपको उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन चीज की, जिसकी बात मैं बता रहा था कि देखिए अगर हम यहाँ एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो यहाँ 1044 वैकेंसी है टोटल, मतलब मैं सभी कैटेगरी को इन्वॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे। और 500 आपकी ग्रेड ए की है जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। ठीक है ना? बाकी देखिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका दिखाया हुआ है कि अगर आप एज की क्राइटेरिया, तो आपका ये यहाँ से आपको काउंट करना है अपनी एज, जहां से आप हैं, और यहाँ से आपकी अपनी एज को कैलकुलेट करना है कि कितने साल और कितने दिन आपका हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका 3 जून से शुरुआत हो जाएगा। जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वो एडमिशन टू आईडीबीआई बैंक का एग्जाम्स का हो, तो ये आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इट्स माय अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे अलग, इसको फॉर्म भरना जरूर। तुम अपने आप को इस काबिल तो बनाओ कि तुम इस बैंक को रिजेक्ट करो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्म भरो जरूर। ये जो तुम तैयारी करोगे इस एग्जाम के लिए, ये कहीं ना कहीं तुमको एसबीआई क्लर्क में 101% फायदा करेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मत सोचो कि बैंक ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे वो तो बात की बात है ना भाई मेरे। हम अपनी सिचुएशन अभी करंट क्या हो, तुम वेले हो तो बस कोई नौकरी नहीं है, पहले एक नौकरी तो बताओ। अरे तुम 4 लोगों से मिलो तो मैंने एग्जीक्यूटिव को मैंने छोड़ दिया था, ये देखो मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मैंने छोड़ दिया था, मैंने एसबीआई को चूज किया। बस समझो, इस तरीके का एटीट्यूड अपने दिल में, अपने जहन में रखो और निकालो एग्जाम। तैयारी करो, एग्जाम निकालो। ठीक है? चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहती है, ये आपके सामने। एग्जीक्यूटिव की मिनिमम 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 साल दे सकते हैं, 28 साल तक आपका दे सकते हैं पीजीडीबीएफ वालों के लिए। ठीक है ना? और क्वालिफिकेशन आपकी ये होनी चाहिए कि आपका कोई भी ग्रेजुएट हो, एनी डिसिप्लिन, साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है? बाकी ये जो इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका दिल करता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। हम काम तो करेंगे ही करेंगे, पर पैसे कितने मिलेंगे ना। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, जो पहले साल की आपको इनकम आएगी वो 29,000 आएगी। आप इसमें अपने घर का बिजली का बिल दे सकते हो, अपनी मम्मी के लिए साड़ी ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब चीजें अपने दिमाग में आप सोचते रहो। बाकी नेक्स्ट ईयर आपका, जब से आप ज्वाइन करोगे, उससे नेक्स्ट आपको 31,000 मिलेगा, फिर 34,000 आपको पर मंथ मिलने लगेगा थर्ड ईयर तक। लेकिन कह रहा है कि अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन आपका थर्ड ईयर, अगर आप मान लीजिए इन 3 साल के बीच में आपने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम निकाल लिया, तो आप यहां रहोगे क्यों? आप एसबीआई में जाओगे ना। किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को आपने निकाला तो आप उस वहां जाओगे ना। तो अगर आप से कोई एग्जाम नहीं निकलते तो आप इसी बैंक में रह के सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर विदाउट एनी, मतलब कुछ आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आप अच्छा खासा बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो आपको वो असिस्टेंट मैनेजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक सोर्स ऑफ इनकम आपके सामने दिख रही, लक्ष्मी आ रही है, तो लक्ष्मी को मना नहीं करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने में ये थोड़ा बहुत बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जोन की, कहाँ कहाँ से साउथ वेस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ जोन का आपके जोन है कि कहाँ कहाँ शायद इसके सेंटर्स हैं। ठीक है, यही बताया गया ना, बैंक शैल विल बी, ठीक है, हाँ बैंक्स के सेंटर्स हैं आपके सामने ये। अच्छा,
अच्छा, प्रोग्राम फीस जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे पोस्ट ग्रेजुएशन की, द प्रोग्राम फी फॉर दिस कोर्स विल बी 3,50,000 रुपीज। ठीक है, ज्यादा अमाउंट है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, आप ईएमआई में भी भर सकते हैं फिक्स। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स फी द एग्जाम फीस फॉर अंडरगोइंग वेरियस एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी। ठीक है, फाइनेंस एंड लोन ऑप्शन। अच्छा, सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन पे द कोर्स फी बाय अवेलिंग एजुकेशनल लोन फ्रॉम आईडीबीआई। आप कहती, अब ये कह रहा है ऐसा है ना, सुनो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हम तुमको पैसा देंगे। ठीक है ना, बैंक भी आपको पैसा देगा इफ दे सो डिजायर विच विल बी ग्रांटेड एज पर द प्रिविलेज एजुकेशनल लोन स्कीम्स। वो अपनी अंदर की बात है, वो आप डिटेल में बात करते रहेंगे। चलिए, करियर प्रोस्पेक्ट एंड एनरोलमेंट है ये ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। जो आपका 9 महीने का ये कोर्स होगा आपका पीजीडीबीएफ का, उसमें आपको ये 2,500 रुपए पर मंथ देंगे, जिसमें आप अपने जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। कभी मन करता है केएफसी में चले, जो कभी पिज्जा में मन करता है खाने का, तो अपना आप 2,000 2,500 में आप आराम से कर सकते हैं। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड 3 महीने का होगा, 9 महीने की तो ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप में 10,000 मिलेगा, जहां आप अपनी गर्लफ्रेंड को घुमा सकते हैं, थोड़ा सा अपनी फैमिली मेंबर्स को ये भी कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। आफ्टर ज्वाइनिंग बैंक सर्विस एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन, आपका ग्रेड ए जो स्केल होगी आपकी, जो सैलरी 36,000 पर मंथ होगी इन द पे स्केल ऑफ, ये आपके सामने यहाँ पे दी हुई है। ठीक, अच्छी बात है। हम अगर एग्जीक्यूटिव में चढ़ेंगे तो हमारी 29 से स्टार्टिंग होगी। अगर हम सीधे ग्रेड ए पे जाएंगे कठोर परिश्रम के बाद 9 महीने और 3 महीने परिश्रम के बाद, तो हमें 36,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, चलो आगे आपका ये सब थोड़ा बहुत बताया गया है आपके सामने, टर्म्स एंड अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग एंड ऑल, ये सब बातें बताई गई होंगी। चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट मैं इसको नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है, देखिए, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, बस लेवल ऊपर और नीचे होगा आपके सामने, लेकिन जो पैटर्न होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो यही होगा कि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग, अगर रीजनिंग पढ़नी है तो मेरे से पढ़ लेना रफ्तार रीजनिंग बैच में। ठीक है ना, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। अब मैं इस एग्जाम्स को भी टारगेट करूंगा रफ्तार रीजनिंग बैच में। अगर आप रफ्तार रीजनिंग बैच परचेस करेंगे तो आपको कोड यूज करना होगा ROH50 करके, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे देख रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन 60 होंगे, तो ज्यादा टफ लेवल नहीं होगा, लेकिन ठीक होगा। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटी और अगर क्वांटिटी करनी तो रुद्रा आपको परचेस कर लेना है, जो कि आपको हेल्प करेगी। इंग्लिश के लिए आपको शिफा मैम को फॉलो कर लेना। ठीक है ना, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़नी है, आपको एनी हाउ आप कहीं से भी कर लो। ठीक है ना, आपको ये करनी ही करनी है। तो देखो, ये जरिया शुरू हो चुका है, ये जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर है ना, वो कारनामा शुरू हो चुका है। अब आपको तैयार करना है अपने आप को भाई। देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपका, ये चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर का हो, आपको सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आपको तैयारी करनी है। हाँ, मेन चीज आपको है कि 2 घंटे का टाइम लेगा, सिंगल एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में होगा। आई थिंक ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर आपके सामने ये आपको कोर्स में। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वाला है, आपको एग्जाम देना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्री मेडिकल टेस्ट होगा, जो आपको, आप पागल मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं चल रहे हैं कि पिछला। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड ऑल। शेड्यूल कास्ट के लिए अपना ये SC ST तो कोटा तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके सामने ये दी रखी हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत देखा है, शी इज ग्रेजुएट, ही और शी इज ग्रेजुएट ऑन 1 अप्रैल 2022 और बिफोर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मतलब तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए इस तारीख से, इस तारीख के बाद भाई तुम्हें कहा कि इस तारीख के बाद तुमको कोई डिग्री मिल रही है तो तुम एलिजिबल नहीं हो। ठीक है ना, फाइनल ईयर वालों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, हाउ टू अप्लाई अपना आप देख सकते हैं। चलिए, स्कैन फोटो एंड ऑल, बस तो यही सब बातें थी आपकी। अगर मैं इस पोस्ट करता हूँ, बाकी मैं एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ गाइडली की, गाइडली में आपको पता है कि आपको बिगनर्स किट आप लॉन्च हुए, तो किस तरीके से उसको परचेस करना है, वो क्या क्या डिटेल्स है, मैं आपको सामने। जैसे आपने gaidly.in आपने वेबसाइट ओपन की, आपको सिंपल यहाँ पे करना है, यहाँ पे बिगनर्स किट पे क्लिक कर देना है और इस पे आते ही आपको ये दिख रहा होगा गाइडली स्पेशल। बिलीव मी, बहुत अच्छी शीट्स हैं ये सारी, 9 शीट्स यहाँ पे मिलेंगी। अब आप यहाँ पे व्यू डिटेल करेंगे तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आपने कोई भी पैकेज गाइडली का लिया, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो रफ्तार रीजनिंग बैच हो, चाहे आप रुद्रा बैच की बात करें, चाहे आप कुछ भी, अगर आपने सिंगल कोई भी पैकेज आपने गाइडली का परचेज किया है, तो ये आपको बिगनर्स किट आपको मिलेगी 249 में। इसमें है क्या सर? इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं पता, जीरो हूं मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ये फायदा करेगी आपकी। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम मैथ्स की बात करें तो आपको स्क्वायर रूट याद होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर शीट मिल रही है। नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द स्क्वायर रूट एंड ऑल, मोस्ट ट्रिकी
थिंग्स विल बी देयर इन द क्वांट, इन द रीजनिंग सेक्शन ऑल्सो, कि किस तरीके से ट्रिक होती है, हम रिवर्स अल्फाबेट्स को याद कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट आते हैं। ये सारी शीट अपनी आप वॉल में, आप जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने एक वॉल है, तो मैं अपनी वॉल में, मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी वॉल पे लगा के रखा रहूंगा, ठीक है। तो अगर मैं सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, या उठ के बैठ रहा हूँ, तो हर जगह मेरी आंखों के सामने वो शीट दिख रही। तो दिस इज द वे यू कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके सामने यहाँ पे 9 शीट्स मिलेंगी, जिसमें 3 क्वांट की होंगी, 4 रीजनिंग होगी, 2 इंग्लिश की होंगी, ये आपके सामने यहाँ पे होगी। बाकी आपको परचेस कैसे करना है, मैं आपको पूरा गेटवे तक लेकर जाता हूँ। आप बाय नाउ करोगे ऑलरेडी, क्योंकि गोकुल सर की आईडी से लॉगिन है, तो हमको ये शीट मिल रही है 249। आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको ये अपना अच्छा ये एड्रेस, शिपिंग एड्रेस यहाँ पे देना होगा। अभी बाय डिफॉल्ट ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, तो आपको अपना ये एड्रेस देना पड़ेगा। ये हार्ड कॉपी है, तो आपके घर तक ये पूरा कुरियर की जाएगी। आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आपके घर में ये शीट्स आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी शीट में कोई प्रॉब्लम हो रही, तो आप क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो आप। यहाँ पे क्यूआर कोड आपको एक मिलेगा, एक शीट के ऊपर साइड में एक क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशंस भी नहीं, जिसे कहते हैं वीडियो एक्सप्लेनेशन, जैसे मैं कर रहा हूँ, मीनाक्षी मैम कर रही है इसमें, तो काफी हेल्पफुल रहेगा। मैं तो कहूंगा आप ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि इसका नाम ही बिगनर्स किट रखा गया है। बाकी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन आस्क मी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।